Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notification videos. This is a pre-market report for 16 January 2026. That is for Friday. And in this video, we are going to cover F analysis, post-market review, top gainers, losses, technical view outlook, pre-market review, and levels. So we are going to cover everything, including the global and local cues as well. Let us start from our last trading day, that was on 14 Jan. It was on Wednesday, and we witnessed the Sensex expiry. So if you look at the major indices, Nifty closed 0.26 percentage down. Sensex also closed 0.3 percentage down, whereas Bank Nifty was able to close flat, and Midcap was able to close 0.42 percentage up. चलिए हम लोग चार्ट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों. दिस इज द निफ्टी चार्ट एंड वी आर यूजिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. एंड हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, हमारा जो वेडनेसडे का प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कशन किया था एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए. मैंने बोला जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे आप बेरिश साइड में ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर आए थे आप बेरिश ट्रेड से एग्जिट कर लेना. तो अगर आप देखेंगे तो खुलते मार्केट नीचे चला गया, तो वहाँ से क्या है 600 से फिर से एक सपोर्ट लेके वहाँ से एक ऊपर आ गया, फिर से इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लेके फिर एक नीचे आ गया. वहाँ से फाइनली करीब 11 बजे करीब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने में कामयाब हुआ. ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के पहुँच गया करीब 25,790 तक पहुंच गया. अगर कि आप लोग किसी ने भी यहाँ ट्रेड लिया तो अच्छा खासा आपको एक अप मोमेंटम मिला है. और ऊपर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देते भी रहता था, तो कहाँ शॉर्ट करना, कहाँ बुक करना, कहाँ पे आपको कौन सी लेवल से आपको ट्रेड करना है. और मैंने आप लोगों को ये एक लेवल बोला 25,630 का. मैंने बोला 630 के ऊपर जैसे जाते आप लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं. बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया. तो उसके बाद क्या है, लास्ट में एक भयंकर सा डिप आया, फिर से ये 25,600 से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया. फिर भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी भी ये ट्रेड कर रहे हैं. ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है, आप इसको एक्शन कर देना. तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. जैसे ट्रेंड लाइन टूट जाते हैं तो आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाते हैं, जैसे रेड कैंडल बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी वाला, तब जाके आप शॉर्ट के लिए सोच लेना. तो फ्राइडे के लिए क्या ध्यान रखना, क्लियर है यार, ये जो लेवल्स मुझे बहुत ही क्लियर है. 700 के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है और 650 के या 630 मान लो 630 के नीचे आपको शॉर्ट के लिए जाना है. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने सेम डिस्कशन किया था. मैंने बोला ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे जाते हैं आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं. आप यहाँ देख सकते कितना अच्छी तरीके से लॉन्ग आपको मिला है. तो 150-200 पॉइंट कम नहीं होते मार्केट में. और देखो एक बार भी इसके बाद बैंक निफ्टी को तोड़ा ही नहीं. आप देख सकते हैं, देखो ये ट्रेंड लाइन से कैसे इसने सपोर्ट ले लिया. ट्रेंड लाइन सही से काम करते हैं. कई बार क्या है हम लोगों को EMS चेक करना पड़ता है, कई बार क्या हम लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना पड़ते है. मार्केट डायनामिक है, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी लेके हम लोग साल भर ट्रेड नहीं कर सकते. तो एक और चीज़ है, ट्रेडिंग इज सच एन इंस्ट्रूमेंट एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज then it is not meant for you. तो हर एक कैंडल, इसलिए कैंडल पैटर्न सीखते हैं, इसलिए प्राइस एक्शन सीखते हैं. प्राइस एक्शन नेगेटिव, हमारा व्यू पॉजिटिव, लेकिन हम लोग लॉन्ग लेके नुकसान ही नुकसान होगा. तो मार्केट किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट भी उसी तरह उसी डायरेक्शन में होने चाहिए. सेबी का रिपोर्ट का मुताबिक 90% लोग सक्सेसफुल होने चाहिए, लेकिन क्या है 10% से बहुत नीचे लोग है सक्सेसफुल बनते हैं. तो इसका मतलब है जितना भी इन्फ्लुएंसर के साथ आप लोग जुड़ा हुआ है वो गलत ग्रुप है. आपको चाहिए सही डायरेक्शन. F&O डाटा बारे में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है. अगर मान लो कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको ये डाटा वगैरह नहीं देते तो आप उस ग्रुप से एक्सिट कर जाओ, वही अच्छा है. जो आपको डाटा दे रहे और रियलिटी बता रहे, आपको हेल्प करना चाहते, उनका साथ जुड़े रहो. चलिए बातें बहुत हो गया.
अब हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या ध्यान रखना है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप इसको शॉर्ट अवॉइड करना है, ठीक है। लॉन्ग के लिए आपको जाना है, इसके ऊपर ही आप जाना है। ये 59,580 के पास बंद हुआ है, 59,650 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। सेंसेक्स में हम लोग चलते हैं। सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स भी देखो इस ट्रेंड लाइन में कैसे ये रेस्पेक्ट करके ऊपर जा रहे हैं। ये जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटते आप इसको शॉर्ट नहीं करना। तो 83,200 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर लेना, और लॉन्ग के लिए आपको 83,500 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। सेंसेक्स में, सेंसेक्स में एक और चीज़ है कि इन्फी का रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया, इतना ख़राब तो है नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ा सा डेंट है और वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम का कारण हो रहे, तो हो सकते हैं। और इसका एडीआर भी अराउंड 8-9% ऊपर दिखा रहे हैं। अगर ये हो गया, सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में हम लोग चलते हैं। मिड कैप निफ्टी में 200, मैंने आप लोगों को बोला है पैटर्न बनेगा, देख लो आप, पैटर्न बनना शुरू हुआ। तो मुझे लग रहा है मिड कैप निफ्टी बाकी सारे इंडिसेस से अच्छा लग रहा है मुझे। तो हो सकता है मंडे में एक बार मिड कैप निफ्टी 13,730 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया, इसमें एक अच्छा खासा तेज़ी आ सकते हैं। आपको इवन 13,950 इवन 14,000 तक भी मिल सकते हैं, तो इसको ऊपर वॉच करते रहना। फिर लुक एट इंडिया विक्स, हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। इंडिया विक्स में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कशन किया, जब इंडिया विक्स ऊपर जाते हैं आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते, और जब इंडिया विक्स नीचे जाते हैं आप इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ से जो देखो सुबह इंडिया विक्स ऊपर जा रहा था तो मार्केट नीचे जा रहा था, और मार्केट में जैसे रिकवरी इंडिया विक्स नीचे आ गया, और फाइनली जब लास्ट में इंडिया विक्स ऊपर जा रहा था तो मार्केट नीचे गिर रहा था। तो फ्राइडे में भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते, और इंडिया विक्स नीचे जा रहे हैं आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। इसी हिसाब से आप जजमेंट ले लेना। चलिए हम लोग अपने शीट पे वापस चलते हैं। USD-INR में फ्लैट ही दिख रहे हैं मुझे। अगर USD-INR स्ट्रेंथ आ गया, ये 90 के नीचे चलना शुरू किया, तो मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और भाग सकते हैं। IT तो भागने वाला है, क्योंकि इन्फोसिस का रिजल्ट बस एक्सपेक्टेड लाइन्स में आया, तो हो सकता है IT सेक्टर में अच्छा खासा रिकवरी आ सकता है। IT सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मेटल वगैरह सब एक साथ चलना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकते हैं। क्रूड में देखेगा तो ये जो ग्लोबल टेंशन की वजह से क्रूड ऊपर जा रहा था, लेकिन क्या है, आज क्रूड में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। कल हमने एक अच्छा खासा ट्रेड मैंने क्रूड में दिया, बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाया। तो क्रूड में क्या है, अगर 5600 के पास आ गया तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में ये कोई और दुनिया में चल रहे हैं। आज थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है मुझे सुबह में, तो ये रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया। देखो 1 किलो सिल्वर का दाम पहुंच गया 2.9 लाख, और गोल्ड भी भागते जा रहा था। लेकिन क्या है, हमारे MCX जो ट्रेडर्स इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जो सुबह में गिरावट आया, लेकिन MCX शाम को ही खुलेगा, तो ये डबल हुआ नहीं है। हमारे इंडिया में ट्रेड करना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एसेट क्लासेस में 24/7 होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम आते हैं तब हमारा मार्केट बंद रहते हैं, हमें इसका फ़ायदा उठा नहीं पाते हम लोग। चलिए इम्पोर्टेंट डाटा के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत सारे डाटा आया था वेडनेसडे को, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पीच भी सुनने को मिला है। तो ये ईरान के ऊपर और दुनिया भर में अनसर्टनिटी पैदा करने के लिए तुला पड़ा हुआ है प्रेसिडेंट, और हमारे इंडिया के पीछे भी ये पड़ा हुआ है। कई बोलते हैं रशियन से जो भी व्यापार करते हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाएगा, ये पूरा इंडिया का खिलाफ है। और ईरान से जो भी बिजनेस करते हैं उनको भी एडिशनल 25% टैरिफ लगाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, ये प्रेशर टैक्टिक थे। Somehow they wanted to pressurize India so that India can unconditionally agree for US terms, जैसे उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन और ब्रिंजल वाला लेके आने के लिए, और डायरी सेक्टर ओपन कराने के लिए ये बातें चल रही। तो डाटा इनका आया ज़्यादातर ये से एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। सारे जो डाटा है, इवन होम सेल्स भी बढ़कर आया, लेकिन क्या है, जो अनसर्टेनिटी के कारण US मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। लेट अस continue our discussion in the FNO data. So before we continue, I wanted to tell you guys something. How many of you are open for changes? तो मेरा सवाल का मतलब है कि कितना लोग
जीवन में चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे, आगे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, क्या आप ट्रैफिक ब्लॉक में ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा कि और कोई रास्ता आप ढूँढ लेगा? इसी तरीके से आप जो भी आप इन्फ्लुएंसर के साथ बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ा हुआ है, आप सोच लो उस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपका कितना फ़ायदा हुआ, और आप जुड़ने के बाद ऑफ इन्फ्लुएंसर का कितना फ़ायदा हुआ। इन्फ्लुएंसर का फ़ायदा कैसे हो जाते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे कोर्सेस वो लोग बेचते हैं, और बहुत सारे लिंक्स आपको देते हैं। लोग बोलते हैं कि कोइन D6 में अकाउंट खोलो, डेल्टा में अकाउंट खोलो, और ज़ेरोधा में अकाउंट खोलो, अपस्टॉक्स में खोलो, एंजल में खोलो। तो वो क्या चाहते हैं कि आपका भलाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपका जितना भी मेहनत है उसका एक हिस्सा, तो इसको बोलते हैं कमीशन। आप जितना भी ट्रेडिंग आप स्टॉक्स या कोइन D6 डेल्टा वगैरह में करते हैं, उसके कमीशन परसेंटेज इन इन्फ्लुएंसर को पास चले जाते हैं। लेकिन क्या है, अंधभक्तों की तरफ आप लोग फिर भी उनके साथ जुड़े रहते हैं, ये उम्मीद में जुड़े रहते हैं ये हमारा भी कुछ मदद करेगा, हमें कुछ ट्रेड देगा। आपको कोई भी ट्रेड देते वो पेड सर्विस ग्रुप में देते, लेकिन वो पेड सर्विस ग्रुप में भी सक्सेस परसेंटेज कितना है, और आप जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लो, और हमारा डेली जो प्रॉफिट परसेंटेज चेक कर लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लो। चाहे तो आप जो भी इन्फ्लुएंसर के साथ आप जुड़े रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका क्या फ़ायदा हो रहा है इसके ऊपर आपको देखना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में चेंज बहुत ही ज़रूरी है। चेंजेस आर इनएविटेबल। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, देन स्टॉक मार्केट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर यू। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मार्केट में देख लो, स्टॉक मार्केट में देख लो, तो हर दिन का हमारा स्ट्रैटेजी बदलते जाते हैं। तो आज हमने बुलिश ट्रेड लिया तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि पूरा 365 डेज हम लोग बुलिश ट्रेड ही करेगा। क्यों हम लोग बियरिश बन जाते हैं? बहुत सारे फैक्टर है, जैसे न्यूज़ फैक्टर है, बहुत सारे रिजल्ट्स है, जो बड़े बड़े कंपनी रहते हैं इंडेक्स हेवी वेट्स, उनका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़, ये सब इम्पैक्ट हो जाते हैं। और जो ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज़ भी हमारा मार्केट में प्रेशर डाल सकते हैं। मान लो कोई वार हो गया, हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, तो उसी हम लोग क्यों अपना माइंडसेट चेंज करते हैं? हमारा व्यू बुलिश है, लेकिन क्या है, न्यूज़ नेगेटिव आ रहे हैं, तो बुलिश रहने का कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए हमेशा चेंज होना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछा, आपका व्यू क्यों एक एक घंटे में चेंज हो जाते? क्योंकि लाइव मार्केट में डाटा चेंज होते जाते हैं। जितना भी बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ये थोड़े नहीं कि जो एफ में आज बुलिश पोजीशन लिया, दिन भर वो बुलिश पोजीशन के ऊपर ही बैठे रहेगा। प्राइस एक्शन जैसे नेगेटिव आ जाते हैं, और ये लोग अपना पोजीशंस भी चेंज करते हैं। इनका एक ही मकसद है हमारा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं फ्री और प्रोस का, वो है कैसे रिटेलर को चूना लगाना है और कैसे प्रॉफिट कमा के मार्केट से बाहर जाना है। तो ये अपना ये दोनों भाई लोग हैं, ये आपस में बहुत ही मुश्किल टाइम में फेस टू फेस लड़ते हैं। हमेशा ये रिटेलर को टारगेट करते हैं। अगर रिटेलर का बुलिश पोजीशन है, बेरिश कर दो मार्केट को, हेवी वेट्स को सेल कर दो और रिटेलर को लूट लो। अगर रिटेलर बुलिश बन गया तो मार्केट को नीचे लेके आएगा, और रिटेलर बेरिश बन गया मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और कोई फंडा है नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मेरा व्यू एक एक घंटा में या 30 मिनट में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे चीज़ हम लोगों को देखना पड़ता है। प्राइस एक्शन को देख लो, और जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बहुत कुछ बताते हैं, और वो वॉल्यूम्स रहते हैं। जैसे हेवी वेट स्टॉक्स में मान लो बाइंग वॉल्यूम बनते हैं, तो आप बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में नहीं है। तो मेरा टू कंक्लूड, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। और ट्रेडिंग में भी आप लोग देखो, ट्रेडिंग भी दो तरीके का ट्रेडिंग रहती है। एक रहते हैं इंट्राडे में, तो इंट्राडे ट्रेडर है आप, आपको हर कैंडल में ध्यान रखना चाहिए, हर न्यूज़ को आप फॉलो करना चाहिए, प्राइस एक्शन को देखना चाहिए, लेवल्स को देखना चाहिए। मान लो दूसरा ट्रेडर रहते हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर है, वो क्या मंथली पोजीशंस को सेल और बाय करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या इतना दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड बारे में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो भी इंट्राडे ट्रेडर है, हर मिनट में अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए रेडी रहना। चलिए, बातें बहुत हो गया, हम लोग अभी एफ के ऊपर नज़र मारते हैं। इस फीचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे,
तो रिटेलर और सारे प्लेयर्स हल्का सा पोजीशंस लेके जा रहे हैं, लेकिन एफए ने उसका शॉर्ट और बढ़ा दिया, उसका शॉर्ट पहुंचे करीब 2 लाख। दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेयरिश डाटा है। इंडेक्स कॉल में देखो, इंडेक्स कॉल में भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। रिटेलर ने कुछ 30,000 कॉल्स सेल किया, डीआई ने 10,000 बाई किया, एफए भी 20,000 कॉल्स सेल किया हुआ है, प्रोस ने अराउंड 40,000 बाई किया हुआ है। दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। वॉल्यूम्स बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम से। तो इसका मतलब मान लो मार्केट अगर बुलिश मोमेंटम पकड़ गया, उसी डायरेक्ट में जा सकते हैं। इंडेक्स पुट में हम लोग देखें तो रिटेलर थोड़ा सा और उसका बुलिश पोजीशन ऐड कर लिया, उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 4.31 लाख। एक है, ज़्यादा कारोबार नहीं। एफए ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर दिया, उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 2.7 लाख। प्रोस ने कुछ 18,000 इंडेक्स पुट लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं, उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.33 लाख। दिस डाटा आई वुड से दिस इज मिक्स्ड डाटा है, ना बुलिश है ना बेयरिश डाटा है, क्योंकि एफए ने कुछ सेल किया, प्रोस ने कुछ ऐड कर दिया और रिटेलर भी थोड़ा सा ऐड किया। दिस डाटा इज कम्प्लीटली मिक्स इंडेक्स पुट। स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखें तो यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ, क्योंकि एफए ने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड करते जा रहे हैं। तो दिस डाटा वुड से दिस इज मिक्स्ड बुलिश, क्योंकि रिटेलर के ज़्यादा सेलिंग भी नहीं। स्टॉक कॉल में हम लोग देखें तो स्टॉक कॉल में भी ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। रिटेलर और डीए ने थोड़ा सेल कर दिया, एफए और प्रोस ने बाई कर लिया। स्टॉक पुट का डाटा भी हम लोग यहाँ देखेगा तो यहाँ पे भी मिक्स टू बुलिश मेका होगा, क्योंकि प्रोस ने कुछ सेल किया है स्टॉक पुट, रिटेलर हल्का क्वांटिटी बाई किया है, लेकिन अभी भी इसका हेवी बुलिश पोजीशन खड़ा हुआ है कॉल और पुट में। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को और भी मिल सकते हैं। सो डाटा वॉल्यूम इज वेरी लो। सो इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, retailers are mixed to bearish in index and stock options. ये वॉल्यूम्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इधर 30,000 है, लेकिन ये दोनों मिला के इतना पास नहीं आ रहे। एफए एंड प्रोस, एफए मिक्स्ड टू बेरिश इन इंडेक्स ऑप्शंस, बट दे आर मिक्स्ड टू बुलिश इन स्टॉक ऑप्शंस। प्रोस मिक्स्ड टू बुलिश इन बोथ इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस। कैश मार्केट का डाटा, DIS got around 5,200 crore and FI sold around 4,700 crore। बाकी जितना भी सेलिंग है प्रोस और रिटेलर्स ने किया होगा। टॉप गेनर्स में हम लोग देखेगा तो मेटल सेक्टर वगैरह में अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण सारे मेटल स्टॉक्स ऊपर भाग रहा था, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इसका रिफ्लेक्शन है। और एक्सिस बैंक में भी अच्छा खासा तेजी हम लोगों को देखने को मिला, अराउंड 3% तक। तो क्या इसमें ध्यान रखना है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें जितना भी वॉल्यूम स्टॉक्स है, हेवी वॉल्यूम्स है, और वॉल्यूम्स ऑफ स्टॉक्स आप चेक कर लेना। वॉल्यूम स्टॉक्स में कोई भी गिरावट आती है, आप इसको बैंक के नज़र में कंसिडर कर लेना। इनफी का क्या है, शॉर्ट नहीं करना। अगर चाहे तो आप इसको डिप आते हैं, आप इसको बैंक के नज़र कंसिडर कर लेना। और जितना भी IT स्टॉक्स है, कल इसको शॉर्ट नहीं करना। तो चाहे तो आप बाई कर सकते हैं। और टॉप लॉसर में बहुत सारे स्टॉक्स है। तो एशियन पेंट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रूड भागता जा रहा है। मान लो एशियन पेंट्स में और भी अगर गिरावट आते हैं, आप इसको बाय के नजरिए कंसिडर कर लेना। बाकी जितना भी हेवी वॉल्यूम स्टॉक देख लेना, IT को छोड़ के, उसमें कोई भी बॉन्ड्स आते हैं, आप इसको सेलिंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर फ्राइडे, विल स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। निफ्टी जब तक 25,630 के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर एक बार ये लेवल तोड़ दिया, आपको 25,550 तक टारगेट मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 25,600। अगर इस बार ये तोड़ दिया तो बहुत गड्ढा में गिर जाएगा। लॉन्ग्स के लिए 25,700 को ऊपर ही लॉन्ग करना आपको। 770, 830, अगर एक बार 830 टूट गया, हेवी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 25,900, इवन 26,000 तक भी जा सकते हैं। तो व्यू इज क्लियर है, 25,630 के ऊपर आप बुलिश रहना। और अगर एक बार 630 टूट गया तब जाके बेरिश मिल लेना। 700 के ऊपर आप अच्छा खासा लॉन्ग जा सकते हैं। PCR ओवरसोल्ड टेरिटरी में तक बाउंड्स भी बनते हैं। बैंक निफ्टी में 59,550 के नीचे ही आप शॉर्ट कर लेना, आपको 59,250 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 59,650 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना, आपको 59,900 इवन 60,000 तक टारगेट मिल सकते हैं।
बैंक निफ्टी क्लियर कट बात है, 15,500 के नीचे आप बेरिश हो जाना और उसके ऊपर आप बुलिश ही रहना। सेंसेक्स में 83,300 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 83,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। लॉन्ग्स के लिए 83,700 के ऊपर आप लॉन्ग करना, आपको इवन 84,000 84,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। हो सकता है अगर एक बार 84,000 के ऊपर चलना शुरू कर दिया, 84,100 एक शॉर्ट कवर भी आ सकते हैं। तीसरा अच्छा दिख रहा है सबका। मिड कैप में 13,650 के नीचे शॉर्ट करना, आपको 13,550 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 13,730 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर करना, आपको 13,770 830 900 तक टारगेट मिल सकते हैं। मिड कैप 13,700 के ऊपर जब तक है उसमें बुलिश नजरिए से देख लेना। तीसरा अच्छा दिख रहा है मुझे। टोन लाइकली टू बी कॉशियसली बुलिश and down moves can be capped. So my view is that Inferisal might change the IT momentum and IT structure and outperform. तो उसके ऊपर वॉच करते रहना। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्ले लेवल टू लेवल। तो अवॉइड शॉर्ट्स आफ्टर इनिशियल वॉलेटिलिटी एंड बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी कुड बी अडॉप्टेड आफ्टर 10:30 AM, क्योंकि 1 घंटे के बाद मार्केट सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। तो प्राइस एक्शन में अगर प्राइस एक्शन नीचे जा रहे हैं तो अब नहीं कर सकते। If you look at the global futures, US market closed in red and it is trading flat. Gift Nifty is also showing flat only, but Gift Nifty is already showing around 80-90 points gap up. And Friday morning में मान लो US futures अगर पॉजिटिव या आज US मार्केट पॉजिटिव में बंद हो जाते तो हमें एक अच्छा खासा बढ़िया गैप अप देखने को मिल सकते हैं। तो ये शुगर करो कि रात में ट्रम्प की तरफ से कुछ पागलपन नहीं होना कि वो ईरान के ऊपर अटैक वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गया तो पूरा मार्केट गिर जाएगा, ग्लोबल मार्केट। चलिए, so that's all in this video guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.